जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी बच्चों, आ रहे हैं जी कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे भाई जो हम आपसे अभी डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, ये क्या ये सीख, अच्छा ये क्विज होगा ना जी, ये क्विज के क्वेश्चंस होंगे। क्या था विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कल वाला क्वेश्चन, कल वाला जो था ना, कल जिसमें हमने मेरे प्यारे भाई जो पिछले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था FA2 वालों, हमने इन्वेंट्री डिस्कस की थी, ये उसी से आगे कंटिन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड एज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बच्चों ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, परचेज ये सारे होंगे, इसको नहीं बच्चों कहीं लिखते आप। सही है बच्चों, ये ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे ही आप लिस्ट प्राइस में से माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। ये नहीं बच्चों इंक्लूड होगा, ये बच्चों आपने सेपरेटली माइनस करना। लिस्ट प्राइस है बच्चों, अब इसमें से लेस ट्रेड डिस्काउंट आपने करके आपने इधर सेल प्राइस लिखनी है या परचेज प्राइस, डन है ना। फिर डिलीवरी ये वो प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट की अलग से डिडक्शन होती है बच्चों, इसको शामिल ही नहीं करते इधर कॉस्ट के अंदर, इसको करते हैं शामिल माइनस करके। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस आइटम ऑफ इन्वेंट्री, ये कॉस्ट है परचेज की एंड डिलीवर टू द बिजनेस, ठीक है। ये हो गया 620, ये डिलीवरेंस, ये डिलीवरी कॉस्ट है ना। सेलिंग प्राइस इतनी है बच्चों, क्या था, ऑल दो 10% रेट डिस्काउंट अप्लाइज टू दिस, प्यारे दोस्तों, ठीक है बच्चों। अब मेरे प्यारे भाई गौर से सुनना बच्चों, अब वो क्या कह रहा है, वो कहना चाह रहा है, कहता है व्हाट इज द वैल्यू आइटम ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट इतनी टू परचेज एंड 40 टू डिलीवर टू द बिजनेस। बच्चों 620 होगी ना, द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आइटम इज इतनी, ऑल दो आर 10% रेट डिस्काउंट अप्लाइज टू दिस। बच्चों अब इसमें ये हुआ क्या असल में, ये आपका आया 585 बच्चों, ठीक है। ये कैसे आया, कहता व्हाट इज द वैल्यू, एक इन्वेंट्री का आइटम है जिसकी कॉस्ट 580 है टू परचेज एंड 40 टू डिलीवर टू द बिजनेस, द सेलिंग प्राइस, ये तो कॉस्ट है ना बच्चों, ये तो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। अब प्यारे दोस्तों उसने बेचा कितने का, इतने का, लेकिन 10% डिस्काउंट दिया, तो भैया हमें कितने का पड़ा, 585 का, ठीक है बच्चों। अच्छा, इन विच सिचुएशन वुड द फाइव मेथड वैल्यूएशन मोस्ट अप्रोप्रिएट, कहता व्हेन आइटम्स आर मिक्स टुगेदर एंड सोल्ड इन, नहीं 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 ऐसे नहीं, व्हेन आइटम्स आर सोल्ड इन एनी ऑर्डर नहीं, व्हेन आइटम्स आर सोल्ड इन रोटेशन सो डेट लेटेस्ट गुड परचेज रिमेन इन इन्वेंट्री, ये फाइफो की बात कर रहे हैं बच्चों, एंड वाले यूनिट्स पड़े होते हैं, वेयर द लेटेस्ट परचेज ऑफ इन्वेंट्री आर सोल्ड फर्स्ट, ये तो लाइफ हो बच्चों, गलत हो गया। कहता देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोथिंग यूजिंग फाइफो, ठीक है बच्चों। ये डेट आ गई, ये ट्रांजेक्शन इधर आना था, ये फॉर्मेटिंग का मसला, यूनिट्स परचेज किए 15, फिर किए +5, अब प्यारे दोस्तों सेल कर दिए 5 और फिर किए ये माइनस ये, तो बच्चों अब 10 यूनिट्स आपके पास पड़े हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये 10 यूनिट्स किस में से होंगे, लेटेस्ट वाले तो 110 पे पड़े हैं, ऊपर वाले 100 पे हैं, तो अब ये लेटेस्ट वाले जो हैं ये सिर्फ 5 हैं बच्चों, तो 5 इधर से आ गए और +5 आए बच्चों इससे ऊपर वाली शिपमेंट से, मल्टीप्लाई बाय डॉलर होगा, ये डॉलर, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा और टोटल करें जवाब आ जाएगा। कहता विच मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री इज बीइंग यूज्ड व्हेन इश्यूज आर टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है जी, यानी जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ये जवाब है बच्चों इसका। अच्छा, कुछ मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे न, खटू वो पता नहीं किए हैं तुमने कि नहीं जी, वेटेड कॉन्टिन्यूस एवरेज मेथड के क्वांटिटी, इसमें सिर्फ अब एक कॉन्सेप्ट रह गया जी जो कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों इधर आएगा जी बैलेंस, ठीक है, क्वांटिटी प्यारे की तरतीब से लिखते जाएं, 30 यूनिट से बच्चों और 1 यूनिट की कॉस्ट 2 थी बच्चों, 60 बच्चों, ये मुझे यकीन ही नहीं है कि आप लोगों ने किए होंगे। 5 अगस्त पे 50 यूनिट्स और उसकी कॉस्ट कितनी है 2.4, अब ये पता नहीं कितना बनता है यार, 120। अच्छा जी, अब बच्चों सेल कर दिए 40 यूनिट्स, सॉरी अब असल में तो ये होगा रेट अपडेट होगा ना, 80 180 2.25 40 चले गए, 90, ओके, आगे जी 60 यूनिट्स और आ गए,
जी 2.4 बच्चों, ठीक है। जी मेरा ख्याल है 25 यूनिट्स फिर चलेंगे। जी 60 180 ये, और बच्चों 75 यूनिट्स इस रेट पर पड़े हैं, ये 180 जवाब है। लो बच्चों ये क्लोजिंग, ये आ गया जवाब, आंसर आ गया बच्चों, ये नोट करना है तो आप कर लेना बच्चों, उम्मीद है आपने घर में किया होगा। लो बच्चों ये तो एनआरवी वाला है, एनआरवी वाला। चलो एक और करवा देता हूँ यार, आपको क्या याद रखोगे, कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड, क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट और प्यारे दोस्तों बैलेंस। जी कहता जी 100 यूनिट्स पड़े थे, 12 कॉस्ट है बच्चों एक की। डन है बच्चों। आगे कहता सेल कर दिए 60 यूनिट्स, पता नहीं क्या आएगा यार, 720 आएगा शायद। जी यूनिट्स आ गए बच्चों 50 और फिर 80। जी बच्चों बहुत अच्छे। जी बच्चों फिर आगे 80 यूनिट्स 12.50। जी 12.09 बच्चों। फिर बच्चों सेल्स, जी जी बच्चों ठीक है, माइनस जी बच्चों, तो ये बच्चों आ गया, ये जवाब आ गया आपका, ठीक है। इन्वेंट्री पूछ रहा है ना कितनी है, अगर वो पूछता कॉस्ट ऑफ सेल इशुएंस कॉस्ट कितनी है, फिर ये नेगेटिव वाले आपने ऐड कर देने थे बच्चों, ये सारे नेगेटिव दो है ना, ये ऐड कर देने थे। डन है बच्चों। अगर वो कह दी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी आपकी, ये दोनों को ऐड करें तो सेल्स जितने यूनिट्स की है उसकी सेल प्राइस उसने दी होगी बच्चों आपको इधर कहीं, तो वो सेल ऐड कीजिएगा, लेस ये कर दीजिएगा। उम्मीद है बच्चों आप ये कर लेंगे अगले वाले आप ना इंशाल्लाह, ठीक है जी आप कर लोगे, अब ये कर लेंगे इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह। अब जस्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया प्यारे भाई, वो है एनआरवी का, कौन से वाला एनआरवी बच्चों, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में तसल्ली से करेंगे इंशाल्लाह ठीक है। फिर हमारा इन्वेंट्री खत्म, फिर इसकी इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएंगे आपके दो। फिलहाल इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।